सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट करते हैं. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो मोशन होगा दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. इसमें हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं. ए सो एक्सेलरेशन शो करेगा, ए में तो कोई इशू नहीं. ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन. U stands for initial velocity. Initial velocity means velocity at t equal to 0. V stands for final velocity. हम S यूज करेंगे. S डिस्प्लेसमेंट बताएगा. S is displacement in 0 to t seconds. देखिए डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस नहीं होता कभी भी. सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंटरवल में होगा 0 to t seconds. एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया. इसके बाद एक टर्म और हम यूज करेंगे विच इज dn. सो dn इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. nth सेकेंड मींस n-1 to n सेकेंड्स. इसे थोड़ा सा और बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. n-1 to n, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम t-1 to t सेकेंड्स. टाइम को अगर आप t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम t-1 to t, और अगर n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन n. डिफरेंस दिखना चाहिए s और dn में. s में 0 से t का डिस्प्लेसमेंट है, बट जैसे ही मैं dn लिख दूंगा, इट्स नॉट फ्रॉम 0 to t, दिस इज फ्रॉम t-1 to t. अगर ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो आप इसमें कुछ इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, जिन्हें आप इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं. फर्स्ट इक्वेशन, v is u plus at. Second equation, s is ut plus half ad square. Third equation, v square minus u square is 2s. Fourth equation, dn is u plus a by 2 2n minus 1. और एक चीज और याद रखिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v एवरेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं v1 plus v2 by 2. दिस इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सो v1 plus v2 का यहां मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. तो आप यहां पर ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो ये लास्ट इक्वेशंस भी कुछ जगह आपको स्टेप्स कम करने में हेल्प कर देंगे. अच्छा, इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में 7-8 न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो जो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं, दैट्स बेसिक, जस्ट इसलिए कि आप अगर कोई फॉर्मूला यूज करना भूल गया है तो उसे फॉर्मूला यूज करना आ जाए, फिर धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 says a body starts with velocity of 10 meter per second and accelerate uniformly at 5 meter per second square. ये एक्सेलरेशन है और वो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट. वेलोसिटी ऑफ बॉडी in 5 seconds. Second, displacement covered in 5 seconds. In 5 seconds.
नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड। हमेशा याद रखना 5th सेकेंड, 5 सेकेंड का मतलब है 0 से 5, सॉरी 0 से 5 नॉट 4। बट जब मैं कह रहा हूं 5th सेकेंड पर्टिकुलरली, दैट मीन्स 4 to 5। दिस इज 5th सेकेंड, 4 to 5 seconds। सो वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड आ गया। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड when velocity of body is 20 meter per second। So this is a formula based numerical। just आपने जो equations लिखी हैं सिर्फ वो देखना है कि equations use कैसे हो रही हैं। So solution, first part, velocity of body in 5 seconds। so after 5 seconds velocity आप ऐसे calculate कर सकते हो that v is u plus at। final velocity is, sorry, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी। अच्छा पहले लिख लें डेटा क्या क्या दिया है। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इफ योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो आप ये चारों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं जो पहले लिखी थी। तो फर्स्ट इज u प्लस 80। u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इज 10, एक्सेलरेशन इज 5, 5 सेकेंड्स में पूछ रहा है, सो टाइम इज 5। सो v is 10 plus 25 which is 35 meter per second। सो ये फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर रहा हूं, इट्स 35 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नहीं टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। भाई इसमें अगर कहीं आप अटकते हैं, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे दोबारा याद दिलाइए, बताइएगा। ये न्यूमेरिकल बिगड़ा तो फिर आगे तो कुछ नहीं होने वाला। टाइम इज 5 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन विच इज 5, time which is 5 square, so that's 50 plus it's 25 5 125 by 2। so यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया 225 by 2, it's 112.5 meter। this is it। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब है 4 to 5 सेकेंड्स। तो 5th सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे कैलकुलेट करोगे, dn is u plus a by 2 2n minus 1। जस्ट वैल्यूज रखते चले जाओ, फर्क समझ में आना चाहिए। जब आप इसे यूज कर रहे हैं दैट मींस आप कैलकुलेट कर रहे हैं 0 से 5 में। बट जब मैं कह रहा हूं फिफ्थ का मतलब है 4 to 5 सेकेंड्स का इंटरवल, तो आपको ये यूज करना होगा, ये जो फोर्थ इक्वेशन मैंने लिखी थी। तो आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड। तो यहां आप n की जगह 5 रखोगे। d5 is u which is 10 plus a which is 5 by 2 into 2n minus 1। n is 5, 5th second कह रहा है, that means n is 5, it's 2 into 5 minus 1। so this is 10 plus 2.5, it's 10 minus 1 is 9। so that's 10 plus कितना आ गया ये 18 और 22.5। so ये आया आपका 32.5 मीटर। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो आपको फाइनल वेलोसिटी पता है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो। थर्ड इक्वेशन यूज कर लो जिसमें टाइम नहीं होता। टाइम नहीं है ना, आप ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। so v is final velocity which is 20 square, u is initial velocity which is 10 square,
2 into acceleration, which is 5 into displacement. So that's 400 minus 100 is 10 into s. So that's 300 is 10s. So your s comes out to be 30 meter. तो बॉडी 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. अच्छा, अब शुरू के 3-4 क्वेश्चंस ले रहा हूं. ये सब आपने 11th में करें, सिर्फ इसलिए कि जरा सा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पूरी तरह से याद आ जाए आपको. बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं, लेकिन इतना मिनिमम आपको आना चाहिए. जो कुछ भी आप इन क्वेश्चंस में सीखेंगे उससे आप ऑब्जेक्टिव्स में अप्लाई करेंगे. तो 3-4 क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व करूंगा. कहीं परेशानी हो तो मुझे बताइएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर टेक्स भाई जरा समझिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है. 0.2 सेकेंड्स लगते हैं ड्राइवर को ब्रेक्स लगाने. इसका मतलब ये है कि एक कार, दिस कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन ढंग से समझना कि ये रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है. 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है. टी इक्वल टू 0 पर ये जो कार का ड्राइवर है, ये ड्राइवर यहां देखता है कि कोई बच्चा खड़ा है और इसे ब्रेक लगा दे. टी इक्वल टू 0 पर उसने देख लिया कि ओके ब्रेक लगा दे. लेकिन ब्रेक लगाते लगाते ना इसे कुछ टाइम लग गया. एक्चुअल में इसने जो ब्रेक लगाया वो ब्रेक लगाया 0.2 सेकेंड्स. तो यहां से लेकर यहां तक ये जो 0.2 सेकेंड्स लगा, इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम. भाई ऐसे होता है, ऐसा थोड़ा होता है आपने कुछ देखा और फौरन हो जाए. मतलब बॉडी को उस चीज को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड दैट टाइम इज रिएक्शन टाइम. इस टाइम तक स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ब्रेक्स तो इसके बाद लगे. तो यहां तक आप कह सकते हैं दैट योर एक्सेलरेशन इज 0. बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज s1. सो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज s1. अब t इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स पर ये ब्रेक लगाता है. ब्रेक लगाता है तो डी एक्सेलरेट होगा. डी एक्सेलरेशन दिया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. सो इट्स वेरी नेचुरल कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी एट द रेट ऑफ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहां जाकर कार रुक जाती है. फाइनल वेलोसिटी इज 0. यहां भी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज s2. तो आपका मोटिव है किसी तरह से s1 कैलकुलेट करना और s2 कैलकुलेट करना. तो s1 कैलकुलेट करने के लिए और कब कुछ टाइम दिया है, नहीं दिया, कब रुकता है. पहले मैं ले रहा हूं मोशन, कुछ पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूं. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. तो पहले हम सॉल्व करते हैं ए से बी तक. पहले हम सॉल्व करेंगे ए टू बी. तो जब हम ए टू बी सॉल्व करेंगे, देन इनिशियल वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर. अब इतना तो याद हो जाता है, 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. देयर इज नो एक्सेलरेशन. टाइम गिवन है आपको 0.2 सेकेंड्स में ब्रेक लग रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो, अगर एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट वेलोसिटी इनटू टाइम. सो योर s1 इज 15 into 0.2, so your s1 comes out to be 3 meter. तो चाइल्ड को देखा, मतलब उसे नीड फील हुई ब्रेक लगाने की, और जब तक वो एक्चुअल में ब्रेक लगाता है तब तक जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 3 मीटर. अब ब्रेक लगाने के बाद ऐसा नहीं होता कि कार एकदम से रुक गई, अब ग्रेजुअली रुकेगी. तो ब्रेक लगाते लगाते ये बी से सी चला गया. ये निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सो अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, क्योंकि यहां से ए से लेकर बी तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया. इट्स सेम 54 किलोमीटर पर आवर और 15 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम लग गया पता नहीं, अब मेरे ख्याल से टाइम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. फाइनल वेलोसिटी पता है 0. डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों दिए हुए. तो आपका दिमाग चलना चाहिए ओके वो इक्वेशन यूज कर लो जिसमें टाइम नहीं होता. इट्स सिंपली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. सो v इज 0, इट्स 0 स्क्वायर. u इज 15, 15 स्क्वायर. 2 into acceleration -6 multiplied by displacement, which is s2. So -225 is -12 s2. So यहां से आप s2 कैलकुलेट कर सकते हैं, that s2 is -225 divided by -12. So s2 comes out to be 12 1s are 12 हो जाएगा.
10 हो गया, 0, 105, 12 9s are 108, 12 8s are 96, अराउंड सम 0.5 ऐसा कुछ आएगा प्लस के साइन के साथ. Sorry. So ये 225 बाई 12 मीटर लिख देते हैं. टोटल आ जाएगा S1 प्लस S2. ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये मिनिमम है जितना आपको आना ही चाहिए. अब मोटर कार एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन. सो देखो ये कई पार्ट्स में मोशन हो रहा है. कह रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. सो लेट्स से इट स्टार्ट फ्रॉम ए. द वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड and accelerate uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. So it travels up to B. B per velocity is 20 meter per second. And it is traveling for 10 seconds. A से start करता है at 0 meter per second. It travels to B with a velocity of 20 meter per second. The time is 10 seconds. Acceleration का मुझे पता नहीं. It then runs at a constant speed. तो B से C तक with a constant speed जा रहा है. जब constant speed से जाएगा, that means इस duration में acceleration नहीं है. And is finally brought to rest in 40 meter with a constant acceleration. तो यहाँ D पर ये rest में आ गया. Rest में आने का मतलब है velocity is 0 meter per second again. और ये जो इसे लगा that is 40 meter. The total traveled distance is 640 meter. So ये आपको डेटा दिया हुआ है. आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा, टोटल टाइम क्या लगेगा. तो अलग अलग पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं. गुड वजात, ए से बी सॉल्व करते हैं. जब आप ए से बी सॉल्व करोगे देन योर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. योर फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. जो टाइम लगा दैट टाइम इज 10 सेकेंड्स. आपको एक्सेलरेशन चाहिए कितना लगता है, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए कितना कवर करेगा. सो आप यूज कर सकते हैं सिंपली, राइट. यस नबीला, ठीक है आंसर बिल्कुल. V is U plus 80. V is 20, U is 0, acceleration is A1, time is 10 seconds. तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे 10 से ये डिवाइड होगा 20, so your acceleration comes out to be 2 meter per second square. Once you have acceleration, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हो आप. V square minus U square is 2AS भी यूज कर सकते थे. UT plus half AT square भी यूज कर सकते हैं. Initial velocity is 0, it's half. Acceleration is 2, time is 10 square. So your displacement comes out to be 100 meter. तो आपको ये पता चल गया A से लेकर P तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है that displacement is 100 meter. तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो B से C कितना हुआ होगा. भाई 100 ये 40 है, टोटल 640 था. 100 और ये 40 कितना बच गया 500. तो इसने जो कवर किया दैट इज 500 मीटर. एक बार और कैलकुलेशंस देख लें. 0 था, एक्सेलरेशन 2 आया था, टी स्क्वायर यस 100 मीटर. अब बी से सी सॉल्व करते हैं. भाई बी से सी एक्सेलरेशन तो पता ही है 0 है, डिस्प्लेसमेंट और पता चल गया. डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर. दिस इज 500 मीटर. आप बी से सी में एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम चाहिए कितना लगेगा, और वेलोसिटी तो आपको पता ही है. तो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जा रहा है दैट्स 20 मीटर पर सेकेंड. सो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो टाइम को आप लिख सकते हो दैट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. तो टाइम को आप लिख सकते हो इट्स डिस्प्लेसमेंट दैट इज 500 divided by velocity that's 20, so it's 25 seconds. इतना टाइम लगेगा जितने टाइम में ये B से C चला जाएगा. So that's 25 seconds. इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, C से D सॉल्व करते हैं. जब C से D सॉल्व करेंगे then your initial velocity U3. तो देखिए C से जब ये D जा रहा है, initial is 20, final is 0. Initial velocity is 20 meter per second, final velocity is 0, acceleration is पता नहीं, displacement is 40 meter
टाइम कितना लगेगा पता नहीं. अगेन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन. आप यूज कर सकते हैं v is u plus 80. वैल्यू रखिए v is 0, u is 20, एक्सेलरेशन इज a3. अच्छा यहां से तो नहीं आएगा, दो वेरिएबल हो जाएंगे. पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. So v is 0, 0 square, u is 20, 20 square, acceleration is a3, displacement is 40. तो ये आया minus 400 is 80 into a3. So यहां से a3 आपको मिला, it's minus of 400 divided by 8. a3 आ गया minus of, sorry, 80, 5 meter per second square. So that is your acceleration. एक्सीलरेशन आ गया तो टाइम आ जाएगा v is u plus 80. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सीलरेशन minus 5, टाइम is t3. सो यहां से t3 आ गया, इसको ले जाओ, 20 by 5 is 4, it's 4 seconds. तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो भाई टोटल टाइम कितना लगा. So total time t is the sum of t1, the sum of t2 plus t3. So the total time is t1. t1 कितना था? 10 seconds. t2 कितना आया? 25. और t3 कितना है? 4. 10 plus 25 plus 4. So total time is 39 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो अभी तक तो हमने सब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ किया ना. तीनों जो क्वेश्चंस किए हैं सब में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं. यहाँ भी दिया, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू है. एक क्वेश्चन करो जहां अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में जो होगा. सो देखो यहां कोई भी आपको उसने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, सारा अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में. सो उसको ड्रॉ करते हैं. कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस स्टार्ट्स फ्रॉम ए. इसकी वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा. मींस यहां जो एक्सीलरेशन है दैट इज अल्फा. फॉर सम टाइम, कुछ टाइम होगा t1 जो नहीं गिवन. किसी बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कुछ वेलोसिटी होगी जो नहीं दिया. इसके बाद ये डीएक्सेलरेट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट. मींस कुछ टाइम के लिए जाएगा. और अब जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव, डीएक्सेलरेट होता है और सी पर जाकर ये रेस्ट में आता है. डीएक्सेलरेट होगा और सी पर जाकर ये रेस्ट में आ जाता है. टोटल जो टाइम लगा ए से लेकर सी तक दैट इज टी सेकेंड्स. t1 नहीं पता, t2 नहीं पता, v नहीं पता. कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार. तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कौन सी? ये तो जीरो थी, सी पर फिर से जीरो हो गई. तो मैक्सिमम तो वही रही होगी जो बी पर है, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी. किन पैरामीटर्स की टर्म्स में आनी चाहिए? अल्फा की टर्म्स में, बीटा की टर्म्स में और टी की टर्म्स में, बिकॉज t1 एंड t2 आर अननोन. तो आपकी कैलकुलेशन में अल्फा आना चाहिए, बीटा आना चाहिए और टी आना चाहिए. तो अगर मैं पहले ए से लेकर बी तक सॉल्व कर रहा हूं, ए से बी तक जब सॉल्व करेंगे देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड. फाइनल मुझे कैलकुलेट करनी. एक्सेलरेशन a1 इज अल्फा, टाइम t1 जो मुझे नहीं पता अभी. सो इक्वेशन में मेरे दो वेरिएबल्स हैं, देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे. पहले मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v is u plus 80. So your velocity v is v, initial is 0, acceleration is alpha, time is t1. So यहां से आपको मिला t1 which is v divided by alpha. That's my first equation. Now the problem is इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, ना तो t1 नोन है ना v नोन है. वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, पहली प्रॉब्लम. इसके बाद b से c देखो. b से c में जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब आप b से c जा रहे हो तो इनिशियल ये है, जिसे आप a से b में फाइनल कह रहे थे, b से c में वो इनिशियल है. सो इनिशियल वेलोसिटी इज v, फाइनल इज 0. यस वजाहत, सही आ रहा है आपका आंसर. टाइम t2, एक्सेलरेशन जो लगा दैट्स माइनस बीटा. फिर से आप यही सब्स्टिट्यूट कीजिए. v is u plus 80. Your v is 0, your u is v,
A is minus beta time is T2. तो यहां से आप T2 कैलकुलेट करोगे, that's V by beta, that's equation 2. Again same problem, ना तो T2 नोन है ना V नोन है, यहां भी ना V नोन है ना T1 नोन है, ये भी अननोन और ये भी अननोन, यहां से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको देखो टोटल टाइम पता है, सो ये कुछ हेल्प कर सकता है। टोटल टाइम T is T1 plus T2, ये काम की चीज है। अगर मैं T1 और T2 की वैल्यूज यहां रख दूं तो सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, दैट इज अल्फा। सो मैं जस्ट एक काम कर रहा हूं, 1 और 2 को 3 में रख रहा हूं, तो जब मैं 1 और 2 को 3 में रखूंगा, इट्स T टोटल टाइम, T1 इज V by अल्फा, T2 इज V by बीटा, so the total time is T, it's V by alpha plus V by beta, so it's T is V आ गया कॉमन, it's 1 by alpha plus 1 by beta, it's T is V, alpha beta is common, it's beta plus alpha, so यहां से आपने V कैलकुलेट किया, it's alpha beta T divided by beta plus alpha, तो ये फाइनल वेलोसिटी है विच इज अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा, ऐसे हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जो चीजें नोन थी उन्हीं की टर्म्स में आ रहा है, अल्फा की टर्म्स में आया, बीटा की टर्म्स में आया, टी की टर्म्स में आया। देखिए नेक्स्ट चाहिए आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। कार जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ए से बी का डिस्टेंस निकालो, बी से सी का डिस्टेंस निकालो और दोनों को ऐड कर दो। ओके, सो टोटल डिस्टेंस के लिए पहले मैं ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, इसे यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, सो v तो ये, सो इट्स अल्फा स्क्वायर, इट्स बीटा स्क्वायर, इट्स टी स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस यू, ए से बी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इट्स 0 स्क्वायर, 2 इंटू ए से बी में एक्सेलरेशन देखिए कितना अल्फा, डिस्प्लेसमेंट इज s1, सो यहां से आप S1 कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 अल्फा, इट्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप B से C में कैलकुलेट कीजिए, फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। अब जब आप सॉल्व करोगे ना, तो देखो B से C जब आप सॉल्व करें, इनिशियल वेलोसिटी इज v, final is 0, so your final is 0, initial is v, which is this alpha beta t by alpha plus beta square, it's 2, acceleration is minus beta, देखिए यहाँ B से C में acceleration is minus beta multiplied by s2 minus of alpha square beta square t square over alpha plus beta square, it's minus of 2 beta into s2, so it gets cancelled. S2 will be alpha square beta square t square by 2 beta alpha plus beta का whole square, so that's S2. This is S2. टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड कर देते हैं। सो S1 क्या था, S1 इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और यहां होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही होना चाहिए। हाँ, अब आप एलसीएम ले लो, तो देखो यहाँ जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या लूँ, कॉमन ले लेता हूँ, फिर देखूंगा क्या, अल्फा स्क्वायर कॉमन, बीटा स्क्वायर कॉमन, टी स्क्वायर कॉमन, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा बच गया, तो ये आ गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। होल स्क्वायर, अच्छा
होल स्क्वायर, यस, होल स्क्वायर भी आ गया। सो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। एलसीएम इज अल्फा बीटा, इट्स बीटा प्लस अल्फा। सो इसने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, इस अल्फा से ये कैंसिल हुआ, बीटा से ये कैंसिल हो गया स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आया अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो इसका ये आंसर मेघना का आया था। यस, मेघना एक 2 मिस कर रही थी बस। चलिए, मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब आपका काम है कैलकुलेट करके दिखाइए कुछ चीज। कंसिडर अ पार्टिकल तो मान लो वो कहता है किसी ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। इसको मैं ना नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन। किसी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है and starts with a velocity of 5 meter per second. It starts with a velocity of 5 meter per second. डी एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड का। कहीं तो जाकर रुकेगा, कहीं तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और ये टाइम t इक्वल टू 0 है। नहीं मदिया, चलो भाई अब सॉल्व करना छोड़ो और सुनो। फर्स्ट पार्ट इज ट्रिवियल, ये सबका सही था। v इज u प्लस at, v इज 0, u इज 5, acceleration is basically retardation, so it's -2. This is -2 multiplied by t. तो 5/2 is t, t is 2.5 seconds। ये सबका सही, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस चाहिए सेकंड सेकंड में। तो देखो यहां t इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स पर जाकर रुक जाता है, यहां कहीं रहा होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो कह रहा है सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड का मतलब होता है t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट ये पूछ रहा है। इसको कहते हैं सेकंड सेकंड। तो ये निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि 0 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, 0 से 1 तक का निकालो, सब ट्रैक करो। इतनी टेंशन क्यों लोगे, इसे यूज करो। u प्लस a/2 2n-1, d2 इज u कितना था 5, a/2, a कितना है -2, 2n-1, सेकंड सेकंड चाहिए ना, -1। सो d2 आया 5-1 मल्टीप्लाइड बाय 3, d2 आया 5-3, इट्स 2 मीटर। सो एक तो ये 2 मीटर है, सेकंड सेकंड कह रहा था, 2 सेकंड्स नहीं कह रहा था। अगर किसी का 6 आ रहा था तो उसने 2 सेकंड्स में निकाल दिया। थर्ड थर्ड पार्ट में कह रहा है थर्ड सेकंड में निकाल। अब जो जरा से भी अकल लगाएगा ना, सही जो करने की कोशिश करेगा वो ये एक्सप्रेशन यूज करेगा। तो ऐसे लिखेगा d3 इज u इज 0, एक्सेलरेशन कितना है भाई -2/2, इट्स 2 into 3 -1। नहीं u 0 थोड़े ना है, u तो 5 है। तो d3 आया 5 और -5 और 0। ये जेन्युइन आंसर है, जो बहुत एक कॉमन मिस्टेक की वजह से होता है। वो मिस्टेक है कि क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, जो खोपड़ी में चल रहा है उसे लिखना है। अबे डिस्टेंस पूछ रहा है यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं वापस ना आ रहा हूं। 2.5 सेकंड पे रुक गया, आपसे आगे क्या हो सकता है, या तो यहां रुक जाए, या एक ऑप्शन ये है ना कि ये वापस आ जाए भाई। ये आधों के एंट्रेंस इसलिए नहीं निकलते हैं, सुनते थोड़ी ना है, वो आदत ही नहीं है ना घर वालों की सुननी है ना पढ़ना है।
सुना करो और क्वेश्चन की भी सुना करो कि वो कह क्या रहा है, जो अपने दिमाग में चल रहा है उसे ना यूज किया करो। कुछ तो इतना लंबा क्वेश्चन दिया मतलब होगा उसका, यहां से आया एंड दिस इज t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ये जो वापस आया ये कहानी है। तो ये कहानी यहां से नहीं होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा आता तो आप बिल्कुल सही थे, लेकिन वो डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, डिस्टेंस कितना है। समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है? थर्ड सेकंड का मतलब है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक, जहां से चला वहीं आ गया, इधर गया 2.5 सेकंड्स पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आना ही था। तो वो तो आपका आया, बट डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्टेंस थोड़ी ना। अब डिस्टेंस के लिए सोचो, बिल्कुल बच्चे की तरह सोचो जिससे फिजिक्स नहीं आती, वो ऐसे सोचेगा, वो कहेगा अच्छा, अगर थोड़ा सा शार्प माइंडेड है, कहेगा यहां से यहां तक का निकाल लेता हूं, इसे S12 तो हो गया था, इसे S3 कह देता हूं, और यहां से यहां तक का निकाल लेता हूं, इसे S4 कह देता हूं। एक बार ये S3 और S4 आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐड कर कर निकाल देगा। बट ये S3 निकालने के लिए और S4 निकालने के लिए इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई S3 कैसे आएगा। S3 ऐसे आएगा, अब इसको ना मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि दिमाग खुले। एस, ये है S2 to 2.5 सेकेंड। अब ये मत लिखना है कि इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 से लेकर 2.5 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट है। 2.5 से 3 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट है। ये निकालना है, ये निकालना है और ऐड कर देना। अब दिमाग ऐसे चलना चाहिए। अच्छा, इसे निकालने के लिए एक काम करते हैं, यहां से यहां तक का निकाल देते हैं ना, 2 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट, नहीं 2.5 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट, और ये निकाल देते हैं कितने सेकेंड्स का है, 2 सेकेंड्स का, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। S2 से लेकर 2.5 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगा कि S 2.5 सेकेंड्स में माइनस S2 सेकेंड्स में। ये तो बड़ा आसान सा काम है, इसे निकाल दो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसे भी लिख दो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। टाइम रखते चले जाओ। u कितना है 5, t कितना है 2.5 स्क्वायर, प्लस हाफ, एक्सिलरेशन कितना था -2, t स्क्वायर 2.5 स्क्वायर, फिर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर 2 सेकंड्स में चाहिए, 2 कितना है 5, t कितना है 2, प्लस हाफ, एक्सिलरेशन इज -2 into 2 स्क्वायर, S2 to 2.5, 2.5 स्क्वायर इंटू 5। अब ये मुझे पता नहीं कि ये कितना आएगा, ये तो 2 आ जाएगा, और एक सेकंड करने दो, -1, 2.5 स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2.5 स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1 4 10 - 6, ये आया, हाँ 2.5 स्क्वायर 6.25 है ना, और ये आया 6, और ये आया 0.25, तो ये 0.25 आ गया इतना। अब थोड़ी अकल लगा लो, सिमेट्री है यार, जितना ऊपर नीचे कवर करेगा उतना नीचे कवर करेगा, तो उसको ऐसे लिख दो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम 2 to 2.5 seconds is equal to distance covered from 2.5 to 3 seconds। सिमेट्री कैसे सोचोगे? ऐसे सोचोगे कि यहाँ भी आधा सेकंड है, 0.5 सेकंड, यहाँ भी आधा सेकंड है, एक्सेलरेशन तो सेम है जिससे जा रहा है, तो मैंने टोटल लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, बताया था ना, ये आएगा 2 to 2.5 से 2.5 से 3 ऐड कर दो, ये आया 0.25, ये आया 0.25, ये आया 0.5 मीटर। चलो जी सुनो, शॉर्टकट टेक्निक्स क्या क्या होती है। सो डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, if body start from rest, तो आप लिख सकते हो यार u तो 0 हो गया,
u 0 हो गया तो s आ गया हाफ a t स्क्वायर, तो लिख सकते हो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब वो कहता है अच्छा मुझे निकालो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1, 2 एंड 3 सेकेंड्स। तो भाई देखो फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, थर्ड सेकंड में। रेशियो क्या होगा भाई, तीनों का रेशियो लोगे हाफ है तो तीनों में आ रहा होगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। तो 1:4:3। अब आप में से कई होंगे जो से रट के जाएंगे, उस उम्मीद में जाएंगे कि बिल्कुल यही पूछने वाला है, मैं कोई नहीं पूछ रहा। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछकर इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए तो इंडिया में 50,000 और कुछ सीट्स निकालनी पड़ेगी, हर आदमी जो भरता है वो क्रैक कर जाएगा। बस ये आपको ये पता है कोई लंबे न्यूमेरिकल है उसमें आप ये स्टेप यूज कर सकते हैं। दूसरा देखो u प्लस ए बाई 2, 2n-1। अच्छा जी, dn इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। वो कहता है बताओ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड। सो दैट्स d1, d2, d3। फर्स्ट सेकंड में जो कवर करेगा 2 इंटू 1-1 इट्स 1। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, 2 इंटू 1-1, 2 इंटू 2-1, 2 into 3-1. So this is d1, d2, d3. It's 1:3:5। ये nth सेकंड में आ जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। ओके, सो एक ये था। एक और छोटी सी चीज है, ये भी याद होनी चाहिए। Your body is in uniformly accelerated motion। एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में, पॉइंट ए पर वेलोसिटी है v1, पॉइंट बी पर वेलोसिटी है v2 एंड द c इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे भी ना तो उसको आप डायरेक्टली याद रखो, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इज, अब ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो एकदम से पूछ ही लेगा मिड पॉइंट की वेलोसिटी। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो जहां ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाए तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, √/v1² + v2²